हेलो। हैव ए वेरी नाइस डे। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वो मुल्क मेरा है। मेरे माँ बाप भी इसी मुल्क में रहते थे, यहीं पैदा हुए। मेरे बाबा दादा नाना नानी सब इसी मुल्क में पैदा हुए। ये बात अलग है कि कोई दिल्ली में पैदा हुआ होगा, कोई हिमाचल में पैदा हुआ होगा, कोई पंजाब में पैदा हुआ होगा, पर ये जितने सूबे हैं सब ले दे के है तो हिंदुस्तान में ही। तो हिंदुस्तान में पैदा होने के नाते, हिंदुस्तान में रहने के नाते मुझे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसका सरोकार होना चाहिए ना। कुछ मुझे पता होना चाहिए कि मेरे मुल्क की सरकार क्या कर रही है, कुछ गरीबों की भलाई कर रही है या गरीबों का गला काट रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुल्क के चंद अमीर करोड़पति अरबपति खरबपति अपने अमीर होने के गरूर में गरीबों के हक मारते रहे, गरीबों को और गरीब करते रहे। मैं सोचता हूं कि ऐसा हर एक इंसान को सोचना चाहिए जो किसी भी मुल्क में रहता है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि क्या उनका मुल्क अच्छा है। अभी मैं पिछले दिनों कोई खबर देख रहा था पाकिस्तान की। एक मसीही कौम की लड़की को उठा के ले गए और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया, फिर उसके साथ शादी कर ली। धर्म पर परिवर्तन अपनी मर्जी से होता है और वो धर्म परिवर्तन जो पिस्तौल की नोक पर करवाया जाए, डरा धमका के करवाया जाए, वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। वो तो एट्रोसिटी है, वो तो ज्यादती है। तो आजकल बहुत शोर उठा हुआ है कि नकली वोटें बन रही, नकली वोटें बनाई गई और इलेक्शन जीते गए। एक ही घर में 80-80 आदमी वोटर्स हैं। मेरे घर में भी 4 वोटर हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बहू, 4 वोटर्स। अच्छा, मैं सोचता हूं कि मान लो क्या हूं ही, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं या हिमाचल का रहने वाला हूं और मेरी जो वोट है ना वो 2 जगह पर है। एक कुल्लू मनाली की तरफ है, एक ऊना में है, या एक शाहबाद मारकंडा में है और दूसरी सिरसा में है। 2 जगह रजिस्टर्ड। व्हाट मेक्स द डिफरेंस देन? इससे फर्क क्या पड़ेगा? जब भी इलेक्शन होंगे तो वोट तो एक ही सतवंत सिंह डालेगा ना। और ये जो वोटिंग करवाने वाला महकमा है, चुनाव आयोग, वो एक स्याही लगाते हैं यहाँ पर। वो ऐसी स्याही होती है कि वोट डालने के 4-5 महीने बाद तक उंगली पर बनी रहती है। व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि मेरी 4 जगह वोट है, पर डालूंगा तो मैं एक ही वोट, दूसरी वोट तो मैं डाल ही नहीं सकता। तो हेरा फेरी कहां से हो गई? हाँ, तब हो सकती है हेरा फेरी अगर जो मेरी दूसरी वोट है, जो तीसरी वोट है, जो किसी दूसरे शहर में, तीसरे शहर में है, वहां के जो लोग हैं ना, जो वोटर डलवा रहे हैं इलेक्शन के बूथ पर, वोटिंग बूथ पर जो अधिकारी हैं, वो अगर बिके हुए हों, वो आइडेंटिटी कार्ड ही ना देखें या जो भी सबूत चाहिए उस सबूत को इग्नोर कर दें कि हाँ जी ये रियल वोटर यही है,
और किसी अपने बंदे को भेज के वोट डलवा लें तब तो हेरा फेरी हो सकती है। पर ये बड़ी लंबा चौड़ा किस्सा है। क्या ऐसे हो सकता है? अगर हो सकता है तब तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ना, इलेक्टोरल सिस्टम, वही गड़बड़ है, वही खतरे में है। और अगर हिंदुस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो आम नागरिकों को अपना डाटा ही ना दिखाए, तब भी शक होता है कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में। खतरे में तो डेमोक्रेसी उस वक्त भी थी जब इंदिरा गांधी के राज में असम में इलेक्शन करवाए गए थे, कश्मीर में इलेक्शन करवाए गए थे और बंदूक के नोक पर करवाए गए। कई कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बूथ पर 500 वोटें पड़ी और वो बंदा जीत गया, दूसरा कोई वोट डालने नहीं आया। बंदूक के नोक पर इलेक्शन करवाए गए। तो इलेक्शन में हेरा फेरियां आज से नहीं हो रही, मुझे लगता है शुरू से ही हो रही है। और राहुल गांधी या कांग्रेस के जितने मर्जी उल्टे सीधे हो रहे हैं, ये हेरा फेरियां होती ही रहेंगी। मुझे याद है 2014 के बाद एक किसी को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, लफ्ज मुझे आज भी याद है, हूबहू याद ना हो पर उनका एसेंस यही था कि पहले 5 साल मेरे इस काम में लग गए कि जितने भी बड़े महकमे हैं उन पर जो बड़े अधिकारी हैं वो उस सोच के हों जिस सोच का मैं, यानी अपने चमचे लगा दिए बड़ी बड़ी पोस्ट पर। अगले 5 साल भी यही काम करते रहे, धीरे धीरे हुआ होगा ना। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, जितना बड़ा देश उतनी बड़ी सिरदर्दी। और फिर जब इन्होंने ये कहना शुरू किया ना कि अगले 50 साल तक बीजेपी ही राज करेगी, तब मेरा माथा ठनका, कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन करवाने हैं, लोगों ने वोट डालने हैं, इनको कैसे पता कि आने वाले 50 साल हमेशा हम ही जीते रहेंगे? इसका मतलब है सिस्टम इनके काबू में आ गया है, ये जो कुछ चाहे वो करवा सकते हैं। और अब जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कर रहे हैं मनमर्जी, सुप्रीम कोर्ट का कहना भी नहीं मानना, और अगर कोई आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगता है तो वो भी नहीं देने, तो शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है। छुपाई तो वही चीज जाती है ना जिसके जाहिर होने से नुकसान होने का अंदेशा हो। तो मैं सोचता हूं कि क्या हम आर वी लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं? और ये सोच के राज करना कि अब जो कुछ भी मैं चाहूं वही होगा, यह तो एक मूर्खता है, बेवकूफी है। चाहे वो बेवकूफी मुसलमानों के राज में औरंगजेब जैसे लोगों ने की हो, चाहे हिंदुस्तान में अब डेमोक्रेटिक कंट्री में ये मूर्खता नरेंद्र मोदी के राज में हो रही हो। लोग ये भूल जाते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे भूल जाते होंगे, जिसके हाथ में ताकत है वो भूल जाता है कि राम गयो रावण गयो। हाँ, तो रामचंद्र जैसे चले गए, रावण जैसे चले गए, तो है ही किस खेत का है? I think
आई थिंक दैट कुछ खतरे में है हिंदुस्तान, और उस खतरे से आप लोग ही बचा सकते हैं। अपने मन की बात मान के, अपने मन की नहीं, अपने विवेक की बात मान के जो भी हिंदुस्तानी लोग फैसला करते हैं वो सही नहीं होता, क्योंकि फैसला तो किया था 2014 में और 2019 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन आ गए? आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए? भैया मुझे तो नहीं लगता। कुछ काम बीजेपी के अच्छे होंगे, कुछ काम कांग्रेस के अच्छे होंगे, परंतु जब कांग्रेसियों का राज आता है तो वो अपनी मन मर्जियां करते हैं, जब बीजेपी का राज आता है तो ये अपनी मन मर्जियां करते हैं। देश की भलाई की चिंता किसे? आई थिंक nobody cares for the benefit of the public. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.